हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और आज उसका तीसरा दिन है। हमने इसके पहले दो वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ जाके आप उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हमने आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स होता है डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स। अगर इसी को हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है ये क्लास 11th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, यानी प्रथम सिद्धांत। आपको क्लास 11th में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको फॉलो अप करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यही डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता था? अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता था, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब बात आती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कैसे निकलता है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एच माइनस एक्स। और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप डिफरेंशिएशन टॉपिक क्लास 12th में स्टार्ट किए होंगे तो सबसे पहले उसमें आपका यही क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मिलेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए कि इफ़ एनी फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? अवकलनीय। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे? अवकलनीय। इफ़ एनी फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर कोई भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल्स टू ए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। मीन्स कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए इक्वल होना चाहिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। ये कहीं से नहीं आया है, यही दोनों आपका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? x इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पे क्या पुटअप कर दिया गया है? a लिख दिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू a, तो यानी आपको वहाँ पे क्या क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल आता है तब वो फंक्शन आपका क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ये कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है कि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बिंदु एक्स इक्वल्स टू 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवकलनीयता की जांच कीजिए। कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। किस पॉइंट पे आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है? एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो कहीं पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि x इक्वल्स टू ए पे आपको उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, तो उस फंक्शन का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आता है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? सबसे पहले इसके हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने आपको बताया था इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। ये क्या हो गया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे ए यानी जहाँ पे x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है यही 1 आपका क्या होगा, a होगा। तो जहाँ पे a है तो x इक्वल्स टू जो भी आपको वहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा वो ला के आप रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यानी हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस ए के प्लेस पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन a माइनस एच मीन्स 1 माइनस एच माइनस ए के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये -1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, मीन्स एफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पर क्या दिया है, 1 माइनस एच। यहाँ एक्स है, एक्स के प्लेस पर क्या हो गया, 1 माइनस एच हो गया। तो यहाँ भी इस एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच, और स्क्वायर लगा है उसका स्क्वायर लगा देंगे। कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पर कितना दिया हुआ है, 1 माइनस एच। तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच। क्या लगा हुआ है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, माइनस f1। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, मीन्स x के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ भी x के प्लेस पर क्या पुटअप कर देंगे, 1 पुटअप कर देंगे। और जब हम इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अपॉन में क्या है, माइनस एच है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे कितना मिलेगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच। इस 1 से ये वाला 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे h कॉमन निकाल लेंगे। जब हम h कॉमन निकालेंगे तो कितना मिलेगा, h माइनस 2 अपॉन में माइनस एच। h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यानी आपको यहाँ कितना मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस एच, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2। जैसे ही आप लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो ये h आपका 0 हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। मतलब जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। के प्लेस पर क्या पुटअप कर देंगे, 1 पुटअप कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1, सॉरी 1 प्लस एच, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका फिर से वही आ गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, यहाँ भी x दिया हुआ है, और यहाँ पे x के प्लेस पर 1 प्लस एच है तो यहाँ भी x के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच, इसका स्क्वायर माइनस f1। तो यहाँ भी जैसे ही x इक्वल्स टू आप रखोगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। अपॉन में कितना मिलेगा, h मिलेगा। यहाँ पे आपका लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में क्या, h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से h कॉमन निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा, h प्लस 2 अपॉन में कितना, h, h से h कैंसिल। और जैसे आप h टेंड्स टू यहाँ 0 रखोगे आपको क्या मिलेगा,
2 मिलेगा। तो आपने ये देखा कि जब हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया, और जब हमने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला, 2 मिला। इसका मतलब आप लिखेंगे हेंस LHD इक्वल्स टू RH_D, या इसी को लिखेंगे लेफ्ट हैंड F-1 इक्वल्स टू राइट हैंड F-1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल मिल गया। देन ये फंक्शन आपका f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 इफ f(x) इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x एट x नॉट इक्वल टू 0, और यही फंक्शन f(x) आपको 0 दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है, किस पॉइंट पे दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है। तो x नॉट इक्वल टू 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 नहीं है, या तो x की वैल्यू 0 से कम होगी या फिर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। क्या बताए थे आपको कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। तो a के प्लेस पर क्या आपको दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो a के प्लेस पर हमने क्या पुटअप कर दिया, 0 पुटअप कर दिया। तो यानी यहाँ से आपका क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच का मतलब कितना हो गया, माइनस एच f0, तो f0 ही होगा, और नीचे कितना बचेगा आपका माइनस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, सारा फंक्शन हम इसी में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ था। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपका x दिया हुआ है वहाँ पे क्या पुटअप कर दिया जाए, माइनस एच। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे कितना हो जाएगा, माइनस एच इसका स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, माइनस f0 x इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दिया हुआ है यहाँ पे, अपॉन कितना, माइनस एच। माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच, अपॉन में कितना है, माइनस एच। h से h हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस h साइन 1 अपॉन h, और नीचे कितना बचा हुआ है, -1। तो ये माइनस आपका कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही आप लिमिट h टेंड्स टू 0 इस पर अप्लाई करोगे तो h की जगह पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू साइन 1 अपॉन एच। ये कंप्लीट आपका क्या है, थीटा है, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में लाई करती है। तो यानी ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी दे देगा। क्या दे देगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी दे देगा। तो यानी कुल मिला के ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब जब हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल गया, 0 मिल गया। आइए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो RH_D, जब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में 0 प्लस h माइनस 0। कुल मिला के यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h का मतलब कितना हो गया, fh माइनस f0 अपॉन में कितना, h मिलेगा। तो जहाँ पे आपका x है वहाँ पे क्या पुटअप कर दिया जाए, h पुटअप कर दिया जाए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x
तो ये हो जाएगा साइन 1/h हो जाएगा, माइनस f0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है, अपॉन में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, अपॉन में कितना h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप h टेंड्स टू 0 आप रखोगे तो यानी ये आपका 0 दे देगा, और ये साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताया कि +1 से -1 के बीच में लाइक करती है। तो यानी यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यानी 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिला, 0 मिला। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिला, 0 मिला। तो इसलिए आप लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। समझ में आया आपको? तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, और ये आपका क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर ये आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।